हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज जो मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था प्रथम पाली में, हमको जितने भी प्रश्न मिले हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए फ्रेंड, सवाल की ओर बढ़ते। आज का जो सवाल पूछा गया था प्रथम पाली में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा के द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया है आत्मकथा फ्रेंड, यह नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका नेल्सन मंडेला हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम फ्रेंड आपका जो पारित किया गया था 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। करेक्ट आंसर आपका 1986 हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1986 ईस्वी में पारित किया गया था उपभोक्ता संरक्षण। एक सवाल आया था फ्रेंड कि मानव में लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो मानव में लिंग का निर्धारण यह पिता के गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर में कौन सा था, ABCD में। तो मानव में लिंग का निर्धारण यह पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका पिता के गुणसूत्र हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक सवाल यह था कि सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो सर्वेक्षण विभाग यानी फॉरेस्ट विभाग का मुख्यालय जो है फ्रेंड यह आपका देहरादून में स्थित है। तो आप देख लेंगे ऑप्शन कौन सा था, देहरादून हो जाता। फॉरेस्ट विभाग का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? आपका देहरादून। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक सवाल था हिस्ट्री से सवाल था कि मुगल सम्राट अमित्रघात किसे कहा गया? तो अमित्रघात जो कहा गया फ्रेंड, यह जो कहा गया था यह बिंदुसार को कहा गया था। तो आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा था, अमित्रघात किसे कहा गया था? यह बिंदुसार को कहा गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि, अब देखिए एक सवाल आया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्मदिन के शुभ अवसर पर राष्ट्र एकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्र एकता दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका 31 अक्टूबर हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक राजस्थान का प्रसिद्ध खेतड़ी किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो राजस्थान का जो खेतड़ी है फ्रेंड आपका यह जस्ता के उत्पादन, तांबा के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन हो ABCD आप देख लेंगे, तांबा कहाँ तक करेक्ट आंसर आपका तांबा हो जाता। राजस्थान में खेतड़ी के लिए प्रसिद्ध है तांबा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक करंट से सवाल आया था कि जनवरी 2023 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यानी कि 2023 में जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यह सवाल आपका आया था। तो यह नियुक्त किया गया था डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा आपका करेक्ट हो जाता, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था एक बेरोजगारी से सवाल पूछा गया था कि जो है अदृष्टीय बेरोजगारी किसके रूप में क्षेत्र में पाई जाती है? तो अदृष्ट बेरोजगारी फ्रेंड आपका जो पाया जाता है यह कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। जो भी ऑप्शन होगा कृषि क्षेत्र में अदृष्ट बेरोजगारी पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका कृषि क्षेत्र में हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल आया था आपका गेट से सवाल आया था कि किसे प्रशुल्क व्यापार समानता समझौता गेट में परिवर्तित संगठन के रूप में स्थापित किया था। सवाल ऐसा था कि गेट को परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? तो गेट को परिवर्तित करके फ्रेंड आपका ठीक कर दिया गया था कि विश्व व्यापार संगठन कर दिया। गेट का नाम बदलकर क्या कर दिया था? आपका गेट का नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन कर दिया, जो कि 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका 1995 हो जाता है, या विश्व व्यापार संगठन जो भी हो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, एक सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की वस्तु जिसके लिए इसकी कीमत बढ़ने के साथ मांग भी बढ़ती है, किसकी वजह से कीमत बढ़ने के साथ इसकी मांग बढ़ती है? यह जो होती है फ्रेंड आपका गेफियन वस्तु होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका गेफियन वस्तु हो जाता है। गेफियन वस्तु के मांग के साथ मूल्य भी इसका बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका गेफियन वस्तु हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल एक आया था, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के शासनकाल के दौरान असहयोग आंदोलन को
क्यों निलंबित कर दिया गया था। पूछा गया था कि जो है असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित कर दिया गया, जो 1920 बैच में चलाया गया था। यह इसलिए निलंबित कर दिया गया, यह जो एक चोरी चोरा घटना कांड हुआ था, जो 5 फरवरी 1920 में चोरी चोरा घटना का कारण के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। तो करेक्ट आंसर आपका चोरी चोरा घटना हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था एक, देख ले, किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली बहुत ही पुरानी है। तो एक सवाल ऐसे आया था कि किस राज्य में बांस के द्वारा ड्रिप सिंचाई की जाती है। यह जो की जाती है फ्रेंड आपका मेघालय राज्य में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका मेघालय हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल एक आया था फ्रेंड, सवाल यह था निम्नलिखित में से कौन गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो जो भी ऑप्शन हो फ्रेंड आप उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो तुंगभद्रा जो है फ्रेंड आपका गंगा की सहायक नदियां नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका तुंगभद्रा हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, यह भी रिपीटेड सवाल है कि गंगा की सहायक कौन सी नहीं नदियाँ है। तो इंद्रावती नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ नहीं है। एक सवाल आया था, सेवा क्षेत्र जिसके अंतर्गत गतिविधियों एवं प्राकृतिक संसाधन का दोहन होता है क्या कहलाता है। तो सेवा क्षेत्र को फ्रेंड क्या कहा जाता है, यह तृतीय सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाता। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता फ्रेंड, प्राथमिक क्षेत्र हो जाता, प्राथमिक क्षेत्र हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक सवाल आया था मोनोजैटिक मिट्टी में कौन सी खनिज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो मोनोजैटिक मिट्टी में प्रचुर मात्रा में आपका जो पाया जाता है फ्रेंड आपका थोरियम पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका थोरियम हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था कि बेलाडीला लोह संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो बेलाडीला लोह संयंत्र फ्रेंड आपका जो है यह कहाँ स्थित है, यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, एक सवाल आया था कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक आपका फ्रेंड चांदी हो जाता। जो भी ऑप्शन हो चांदी करेक्ट आंसर हो जाता। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, चांदी है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, निम्नलिखित में से बजट घाटे के अवधारणाओं में से प्राथमिक घाटा का अर्थ क्या होता है। एक अर्थ पूछा था प्राथमिक घाटा का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है फ्रेंड यह जो होता है राजकोषिक घाटा और ब्याज घाटा भुगतान के मूल के बीच के अंतर को राजकोषिक घाटा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, एक सवाल था भारतीय सीमा सड़क विकास संगठन एक पूछा था बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था। तो बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना फ्रेंड आपका 1960 ईस्वी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका 1960 हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते 1960 देख लेते हैं। 1960 एक सवाल आया था, देखिए, प्राचीन भारत के शासनकाल के दौरान किस शासक के समय मेगास्थनीज भारत की यात्रा की थी। तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, यह फ्रेंड आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यात्रा की थी, जो कि ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल एक आया था कि सीबी 1988 ईस्वी में सीबी स्थापित किया गया था। तो सीबी की कार्यों के सम्मिलित कौन था। तो आप देख लेंगे कि क्या सीबी की स्थापना पूछा था। तो सीबी की स्थापना आपका 1988 में हुआ था। इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं। यह जो है फ्रेंड उपयुक्त में सभी, यह जो होता है प्रतिभूतियों के अंतर्गत व्यापार को नियंत्रित करता है सीबी, स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करता है सीबी, शेयर बाजारों से संबंधित अनुसूचित एवं धोखाधड़ी के परिपूर्ण व्यापारियों पर रोक लगाने का कार्य करता है सीबी। तो उपरोक्त में से सभी हो जाता अगर ऑप्शन डी हो तो। एक सवाल देख लेते। एक सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत उपयोग में नहीं किया जाता है। तो किसका संकेत का उपयोग नहीं किया जाता फ्रेंड, यह सामाजिक असमानता का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका सामाजिक असमानता होता। फ्रेंड जो भी क्वेश्चन हमको विद्यार्थी से हमको प्राप्त हुए हैं, बच्चे से प्राप्त हुए हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा दें। अगर और भी क्वेश्चन आते हैं प्रथम पाली के तो हम प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इजीली क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।